प्रकाशात गया है। अगर हमारी माता जी स्वस्थ रहेंगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, और अगर वो बीमार रहती है तो उसका प्रभाव हम पे भी पड़ेगा। इसीलिए सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है कि और जो चीज़ें हैं कि हम उसको इस प्रकार से यूज़ करें ताकि वो आने वाली बचाना चाहिए। जैसे एसी बंद करें, ज़्यादा ना यूज करें, फ्रिज होगा तभी हम पावरफुल होंगे, और हमारी पावर का यूज में प्लेनेट के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज पृथ्वी हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है, पेड़ ने जन्म लिया है, सभी जानवरों ने लिया है, हमने भी लिया है, लेकिन आज पृथ्वी की कंडीशन हमारे हाथों में आ गई है। हम जैसा चाहें वैसे अपने पृथ्वी को रख सकते हैं। हम बिना कुछ सोचे समझे अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो पूरा स्ट्रक्चर है खराब हो रहा है। पृथ्वी से सिर्फ क्या मानव ही रहेंगे या मानव का जीवन चल पाएगा? पेड़ को हम हटा दे रहे हैं, जंगल काटने की वजह से सारे जंगल खत्म हो जा रहे हैं। इस वजह से पृथ्वी बचेगी ही नहीं, और पृथ्वी हिमालय की तरफ है। अगर हरियाली और हरा भरा पृथ्वी जिससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है और हमारे ओजोन परत पे भी हानि पहुंची है और ओजोन क्षय देखा गया है। तो सर हमने वही इंडिकेट किया कि अगर हम संसाधन अच्छे से प्रयोग करेंगे तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र अच्छा रहेगा। और जैव विविधता में हमने लिखा है, मैं धरती हूँ मुझे जीने दो, मेरा नाम जमीन है, मैं सबकी हूँ, मैं धरती हूँ मुझे जीने दो। तो हमारे पोस्टर के सेंटर में दो हाथ बने हैं जिसमें पृथ्वी थमी हुई है, तो ये हाथ हमारा और आप सबका है। हमने अपनी धरती का इस टाइम कुछ ऐसा हाल कर रखा है जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। पीली धरती है, नीचे पॉल्यूशन फैला हुआ है, पेड़ों की कटाई हो रही है, प्लास्टिक है, ओवर पॉपुलेशन है, तो ओवर पॉल्यूशन तो होगा ही ऑब्वियसली। और हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल, सौर ऊर्जा का यूज करें, बिजली की बचत करें, ये सब करके हम अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। थैंक यू। कर रहा है, 3 समस्याएं हैं। अगर हम इसको ग्रुप लगा लें, जैसे हरे भरे रहेंगे, जीवन स्वस्थ रहेगा, तो उसका विश्वास जो है अच्छा है। जिसकी तालियां पेड़ पौधे लगाएं और उसको किसी प्रकार से उसको सब सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि जैसे कारखाने की मिट्टी में सबके धुआं उत्सर्जन ज़्यादा होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO2 ये सब का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, जिससे हमारी पृथ्वी धरती को अपनी गोद में समेट रखता है, जिनके बाल बादल की तरह है, जो कि इस पृथ्वी की विशालता को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने पेड़ और घास दिखाए हैं जो ऑक्सीजन के इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पर हिरण और तितलियाँ दिखाई है जो ये संदेश देती हैं कि पृथ्वी सिर्फ मानव के लिए नहीं है बल्कि बाकी सभी जीव जानवरों के लिए एक सुरक्षित घर है। इस फोटो को बनाने का उद्देश्य ये है कि पृथ्वी की संरक्षण, पृथ्वी का संरक्षण किया जाए, और इसके पीछे मनुष्य का जो है पृथ्वी यानी कि पर्यावरण से काफ़ी गहरा संबंध रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फोटो को लेकर केवल इतना मैंने बनाया बीच वाला। यहाँ पे इसका बनाने का उद्देश्य ये था कि मानव का सबसे मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना। इसके 2 मुख्य भाग हैं, एक जो हमारी पृथ्वी थी और एक वो जो हम बना रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण करके, लगातार पौधों का दोहन करके और फैक्ट्रीज अत्यधिक लगा के, मतलब हम इसको ऐसा तो नहीं है कि एकदम खत्म कर देंगे, लेकिन इसको पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना कि हम कैसे थे। सेवा कर सकते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण और जो भी का फोटो है उनका, ये पोल्यूशन से रिलेटेड है सर। ये जो हमने चित्रित करना चाहा है कि जो हम जितना ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं इसका इफेक्ट अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी जैसे हम देख रहे हैं ना कि आज गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, हम एसी से भाग के तुरंत बाहर जाते हैं। कुछ समय पहले ऐसा नहीं था, इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी मार्च और मई के महीने में सर। लेकिन जितना हम पोल्यूशन कर रहे हैं उतना हमारा जो क्लाइमेट है वार्म होता जा रहा है। तो हमने ये ट्राई किया सर, अगर हम पोल्यूशन कम करें, पौधों को लगाएं और जल संरक्षित करें। सबसे मेन फोकस है सर जल संरक्षण, क्योंकि हमारे आपको पता है 2 तिहाई भाग पूरे अर्थ पे पानी है, लेकिन
2.5 से लेके 3% ही वाटर है जो ह्यूमन यूज लायक है, उसमें भी एक्सेस क्या है हमारे पास 1%। तो हमारा मेन फोकस है एनर्जी और जल संरक्षण, इसीलिए हमने चित्रित करना चाहा है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो हमने इसका थीम है डिफॉरेस्टेशन, जैसे पेड़ों की कटाई। बदलाव के कारण और अर्थात हमारी जिम्मेदारी और हमारा भविष्य, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने उद्देश्य को निर्धारित किया है कि हम इस धरती को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते, हम इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमें उसे संरक्षित करने की भावना अंदर से रहती है। और अंत में हम इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, एक लाइन है, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। इसी बेस्ड हमारा ये पिक्चर है सर, इनका ये लोगो है सर, जिसमें हमारा इन्होंने थीम दिया 2026 का आवर पावर आवर प्लैनेट। ये बहुत बड़ा और सॉलिड स्टेटमेंट है सर। हमने ये ट्राई किया है हाथ बनाने का और उसके ऊपर धरती को रखने का ट्राई किया है कि हमारे हाथों में ही हमारी धरती है, हम चाहें तो उसको बचा सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित कर सकते हैं, हम चाहें तो हम जब तक हैं तब तक यूज करें, आगे क्या होता है कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य का जीवन 70 साल ही है सर, हमारा 25 साल निकल चुका है, बाकी का बचा हुआ 45 साल सर, हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी पीछे लिखा है सर, द अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। इसका मतलब है हम जो भी चाहते हैं वो हमारे प्रकृति में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं बाहर से लाने की जरूरत है। लेकिन अगर हम लालच दिखाते हैं सर, हम अपने फैक्ट्रीज लगाने के लिए, कॉलेज स्कूल के लिए हम बंजर जमीनों का ना यूज करके जो जगह जहाँ पे फसल उग सकती है उसका यूज करें, पेड़ पौधों को काट दे सर, तो सर उसके जगह पे फ्यूचर में भी यूज कर सके अपनी एनर्जी, जो कहते हैं एनर्जी। पता है हम सब एकत्रित हुए हैं पृथ्वी दिवस पर। अथर्ववेद में एक श्लोक आता है, माता माता पुत्रो माता पुत्रम पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र। तो इससे पहले मुझे लगता है आप सबने काफ़ी सारी बातें कर दी है, मोस्टली कवर हो गया। तो जब हम समाधान की बात करें तो पहले हम समस्या को समझेंगे। अगर मैं 4 मुख्य बिंदुओं में इस पूरी बात को कंक्लूड करूँ अपने, तो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में पृथ्वी और पर्यावरण को है बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि संसाधन हमारे लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हम सबकी डिमांड बढ़ेगी, सबकी नीड्स है, तो इस वजह से प्राप्त